29 अक्टूबर 2025 हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जब हमने शिकायतकर्ता को टेक्निकल डाटा से एनालिसिस किया तो पता चला शिकायतकर्ता के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा गुड़गांव में ही 2011 में रजिस्टर हुआ था और फिर जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके एनालिसिस से हमें पता चला कि ये नंबर पहले भी एक बार रेड फ्लैग हो चुका है जो शिकायतकर्ता ने शिकायत पर लिख कर दिया था। जेल के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि शिकायतकर्ता के पास और भी नंबर्स हैं और उस असल में फर्रुखाबाद का नहीं, उसका नाम हनुमान है और वो अजमेर में एक ढानी का रहने वाला है। वहाँ जाकर तस्दीक की गई जो उससे प्रूव हो गया कि जैसा हमने पता किया है वो सही है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद एक लंबा डिजिटल ट्रेल चला, बहुत सारे IMIs हुए, लगभग 30 से ज़्यादा IMIs पे काम हुआ, मोर देन 100 CDRs पे काम हुआ, बहुत ही डीप लेवल पे जाके एनालिसिस हुआ। इसमें हमने एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली, एक AI टूल डेवलपर को भी इनकॉर्पोरेट किया बाहर से, उन्होंने भी हमारी मदद की एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जो एक गुब्बारे वाले को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एडवोकेट, अभी हम उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगे इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा, जिसका नाम गीतिका है। हमारे डिजिटल डाटा के एनालिसिस से पता चला कि सारी डॉट्स एक जगह जाके कनेक्ट होती हैं और कैसे एक गुब्बारे वाला भी वही फ़ोनों का प्रयोग करता है जिन फ़ोन्स को ये जो एडवोकेट हैं गीतिका, उनका पति और अन्य लोग कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया और पता चला कि 3 हम FIR अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीफ एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process because you have created an SIT, that this advocate Geetika actually पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहां मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है, उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। ऐसा एक पॉक्सो का केस हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने उस केस को मेरिट पे ही कैंसिल कर दिया था। FIR है एक 47 नंबर हमारी 19/5/24 की महिला थाना वेस्ट में रजिस्टर की गई थी, जिसमें इसका ही एक क्लाइंट था जो जिनकी ये काउंसिल थी, उसके ही पत्नी ने उसके खिलाफ पॉक्सो का FIR रजिस्टर कराया था और जिस रेफरेंस से उनको ये वकील मिली थी गीतिका, उन्होंने स्वयं एक एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स कुछ समय पहले पुलिस को ही दी थी कि किस प्रकार से पहले वो उनकी एडवोकेट हैं और फिर उसके बाद उनकी पत्नी की एडवोकेट बनकर दोनों तरफ झूठ बताकर और उनके बीच ना केवल मैट्रिमोनियल इशू क्रिएट कर रही हैं बड़ा, अपितु उनको इस बात की थ्रेट्स भी मिल रही हैं। हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है दोनों ही केसेस में जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। इसमें अननोन नंबर से कॉल्स भी हुई हैं एक्सटॉर्शंस की कि किस तरीके से आप पैसा देकर इस मामले को सेटल कर लें और हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ्स जो अब तक हम रिकवर कर पाए हैं फाइल पर हैं। हमें उम्मीद है हम आगे भी और रिकवर करेंगे
इसके अलावा पूछताछ में ये भी पता चला है, हमारी टीम ने ग्राउंड पर काम किया, ग्राउंड इंटेलिजेंस को डेवलप किया, अजमेर गए तो हमें पता चला कि ऐसा ही केस एक फरीदाबाद में भी, जो ये गुब्बारे वाला है हनुमान, इसकी पत्नी के मार्फत से दर्ज कराया गया। किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया कि शिकायतें लिखी गई, उनको इनके हाथ से लिखवाया गया, उसके बाद इनको एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति जहां उसका अमूमन आना जाना है उसका रूट आइडेंटिफाई किया गया। इस तरह की बातें सिर्फ एस्ट्रेंज स्पाउसेस के केसेस में ही अभी सामने आई है कि उनकी पत्नियां जो हैं, पत्नी आई वांट मेंशन दैट वे, जो इन पर्टिकुलर केसेस में जो बेटर हाफ हैं उनके स्पाउसेस हैं, उन्होंने एस्ट्रेंज स्पाउसेस ने उनकी इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी मूवमेंट क्या होती है और उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही इनका ठिकाना बना दिया जाता फुटपाथ पे। वहां से वो उनकी मूवमेंट को नोट करते और एक पर्टिकुलर डे पे फिर ये अपना एलिगेशन पुलिस के सामने रखते। कानूनन हम जब किसी महिला विरुद्ध अपराध और बच्चे के प्रति जो अपराध होते हैं पॉक्सो केसेस के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, उस पर तुरंत गवर्नमेंट की, कोर्ट की और ये हमारा खुद का इनिशिएटिव भी है कि हम तुरंत कार्रवाई करें तो एफआईआर दर्ज की जाती हैं। और वो एफआईआर जो कम्प्लीटली बेनुयाद तरीके से फेक बेसिस पे और एक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से की जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद अच्छी बात यह कि फरीदाबाद पुलिस ने भी उस केस को कैंसिल किया है और कैंसिलेशन के बाद वो कोर्ट में अभी कोर्ट के सामने रखी गई है फाइल। बहुत सारे एविडेंसेस जब हमारे पास आ गए तो हमने इसमें सबसे पहले जो हनुमान है उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद हमने जो इस केस में गीतिका हैं, उसके पति हैं हर्ष, उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफिकेशन के बाद तुरंत हमने माननीय न्यायालय से इसका प्रॉपर 96(1) BNSS के तहत प्रॉपर सर्च वारंट जारी कराया। हमने डीसी साहब के माध्यम से एक गैजेटेड ऑफिसर महिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त करने की एप्लीकेशन दी और पंच विटनेस के लिए 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको विटनेस के तौर पर नियुक्त करने के लिए भी रिक्वेस्ट की। उसके बाद इस केस, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एक एसआईटी गठित की गई थी जो एसीपी बादशाहपुर के नेतृत्व में काम कर रही है, जिसमें सीआईए इंचार्ज थाने की महिला पीएसआई सुमन, हमारे एसएचओ, हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो विंग के हेड हैं थाने के वो, और हमारे साइबर सेल के इंचार्ज यशपाल, सबने दिन रात मिलके कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 3 दिन तक बिना सोए सबने मेहनत की और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जहां जो इनका रेजिडेंशियल एड्रेस है टाटापुरी मंती में, वहां पर रेड की गई। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कानून की सभी धाराओं का, सर्च वारंट की डायरेक्शंस का, माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। बड़ी डिसेंसी से रेड हुई। वहां पर सर्च के दौरान जब ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश रिकवर हुआ तो बैंक को प्रॉपर कम्युनिकेट करके वहां से कैश काउंटिंग मशीन और जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड व्यक्ति हैं बैंक से बुलवाए गए ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने काउंट किया तो लगभग 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा पैसे रिकवर हुए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि काउंटिंग सर्च लगभग 16 से 17 घंटे चली ऑन रिकॉर्ड, और 16 या 17 घंटे चली है। हमने फर्स्ट लेवल पे जैसे ही हमें कैश की ह्यूज अमाउंट की रिकवरी मिली, हमने बिना देरी किए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे कार्यालय के द्वारा, मेल के द्वारा, सरकारी माध्यम से सूचित किया और उनके एडिशनल डायरेक्टर साहब को, जो पूरा डिपार्टमेंट है, उनको इंटीमेट किया, जो यहाँ उनको देखते हैं, उनसे हमारा पत्राचार लगातार चल रहा है कि किस प्रकार से इस प्रकार का अनअकाउंटेड कैश, जिसको मौके पर वो नहीं बता पाए कि इसका सोर्स क्या है, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सर्च के दौरान हमें बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड मिला। चूँकि पुलिस या सर्च एजेंसी ये नहीं जानती कि ये किस क्वालिटी का है, इसकी क्या वैल्यूएशन है, तो इन सर्चिज़ के अंदर एक तय मानक होता है कि गोल्ड वैल्यूअर होते हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज, प्रीमियर एजेंसीज उनको अपॉइंट करती हैं, यूज़ करती हैं, नॉट अपॉइंट, यूज़ करती हैं, जो उनके पास गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो ये काम कर सकते हैं,
ऐसे एक व्यक्ति की पहचान एक प्रीमियर एजेंसी के माध्यम से रिक्वेस्ट कर की गई और उनसे प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट करके उनको बुलवाया गया ऑफिशियली, और उन्होंने इसकी वैल्यूएशन की कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है। एक ऑर्नामेंट को लिस्ट किया गया सर्च मीमो में, सर्च लिस्ट में। उसके अलावा हर पल हर कदम की कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सुनिश्चित की गई ताकि कोई भी चीज़ अनकवर्ड ना रह जाए। और गोल्ड और ज्वेलरी और कुछ उसमें कॉइन्स वगैरह थे जो उन्होंने एनेक्सेस के साथ हमने अटैच की है माननीय न्यायालय में भी, वो लगभग 2,88,00,000 से भी ज़्यादा की है। इसके अलावा पुलिस कैश और इस सब के बारे में तो डिपार्टमेंट को बता चुकी है, लेकिन हमारी तफ्तीश के लिए और भी बहुत सी चीज़ें की हमें आवश्यकता होती है। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है और डिजिटल ट्रेल ने हमें बताया कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड हैं। मैं बहुत डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आप स्वयं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हमने वहाँ से रिकवर किए हैं। लगभग 10 के आसपास फ़ोन हमने वहाँ से रिकवर किए हैं मौके से, और लगभग 11 के आसपास सिम हमने रिकवर की हैं। अभी वो माननीय न्यायालय में पेश की गई है, उनसे प्रार्थना पत्र हमने पुटअप किया है, एक रिक्वेस्ट की वो हमें हैंडओवर की जाएं ताकि उस हैंडओवर के बाद हम उनको करें, और वो माननीय न्यायालय से पुटअप हुई हैं। इसके अलावा हमें पासपोर्ट भी मिला है जो परिवार के सदस्यों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा हमें 7 के आसपास आधार कार्ड भी मिले हैं जो परिवार के सदस्यों के नहीं हैं, क्योंकि हमें पहले ही शक था कि इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस है, वी मेक इट स्ट्रांगली बिलीव दैट दे हैव यूज्ड द फोटो ऑफ वन पर्सन एंड नेम ऑफ अदर पर्सन एंड देन दे क्लब इट एंड मेक इट। सो अभी हमें ये भी पता करना है कि इन्होंने कैसे किया ये, लेकिन हमारे पास इस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फाइल पर हैं। उसके अलावा इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है जो उनको पत्राचार किया है कि वो हमें बताएं कि इनके पास कितने अकाउंट्स हैं, और इनके पास 10 अकाउंट्स के आसपास का तो हमें पता चला है कि यूपीआई आईडीज़ मिला के, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ज़्यादा होगा, शायद 15 से भी ज़्यादा होगा यूपीआई आईडीज़ के साथ।